नमस्कार। हम सभी लोग अपने घरों में, अपने गार्डन्स में प्लांट्स ग्रो करते हैं। पर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आप जहाँ पे जो प्लांट ग्रो करना चाहो, क्या हर बार वो प्लांट ग्रो हो जाता है? नहीं ना? क्या कभी आपने इसका रीजन सोचने की कोशिश की? यस, वी ऑल नो, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस सीड की क्वालिटी पे और उस सॉइल की फर्टिलिटी पे। जैसे हम हर पौधे को हर तरह की सॉइल में नहीं ग्रो कर सकते, हमें एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल की जरूरत होती है। और जब वो पौधा एक बार जड़ पकड़ लेता है, उसके बाद बारी आती है उस प्लांट को केयर देने की, उसको प्रॉपर सनलाइट की, उसको प्रॉपर पानी देने की। तो आपने कभी सोचा कि सेम इसी तरह से हमारी प्रेगनेंसी भी है, जहाँ पे जो सीड है वो हमारा एम्ब्रियो है और जो सॉइल है वो हमारा यूट्रस है, यानी कि गर्भाशय है, जहाँ पर जो आपका छोटा सा बेबी है वो ग्रो करता है। तो अगर हमें हेल्दी प्रेगनेंसीज लानी है तो हमें एक गुड क्वालिटी सीड और गुड क्वालिटी ऑफ यूट्रस की जरूरत है। जैसे कि हमें एक प्लांट लगाने से पहले एक गार्डनर की, एक माली की सलाह लेते हैं कि कौन सा सीड हम कौन सी तरह की सॉइल में लगाएं। इसी तरह से आपको भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, और हम इसी को कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। पर आज की डेट में भी कितने परसेंट कपल हैं जो हम लोगों के पास प्रेगनेंसी से पहले मिलने के लिए आते हैं और ये सब नॉलेज गेन करते हैं। इनफैक्ट जब हम ये चीज कपल्स को एडवाइस करते हैं तो उनको ये बहुत ही यूजलेस सा या तो बहुत ही वियर्ड सा थॉट लगता है, और जो हमारे एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले तो प्रेगनेंसीज ऐसे ही हो जाती थी और आजकल इतना कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी इतने अबॉर्शंस होते हैं, प्रेगनेंसीज में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। यस, दे आर राइट, क्योंकि उनके टाइम पे जो चीजें वो खाते थे, जिस हवा में वो सांस लेते थे, वो बहुत ही प्योर और गुड क्वालिटी का होता था। आजकल हम लोगों के पास ना तो वो गुड क्वालिटी चीजें हैं, और साथ ही में आज के फीमेल बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर एंड फैमिली फैमिली इश्यूज दे आर स्ट्रेस्ड ऑल्सो, और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को जानते हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि आजकल की लड़कियों में वो पहले जैसी ताकत ही नहीं है। तो हमें प्रेगनेंसी लाने से पहले वो ताकत वापस लानी होगी। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों जरूरी है, और वो कौन सी बातें हैं जो हमें प्रेगनेंसी लाने से पहले ध्यान में रखनी होंगी। बिकॉज वी आर वेरी प्लान्ड इंडियंस, हम हर चीज प्लान करके करते हैं। जैसे शादी कितना प्लान करके हम लोगों ने करी, तो क्यों नहीं प्रेगनेंसी को भी प्रॉपर वे से प्लान करके करें। तो जब हम प्रेगनेंसी प्लान करने की बात करते हैं, वहां पे सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका वेट, क्योंकि एक जो वेट है वो डिपेंड करता है आपकी एज और आपकी हाइट पे। अगर आप किसी कारण से ओवरवेट हैं, तो ना तो ये सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में आने वाले प्रेशर को टॉलरेट करने में प्रॉब्लम करेगा, बल्कि साथ ही वेट ज्यादा होने से प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज का होना, आपका बीपी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल प्रॉब्लम से या किसी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस डिजीज का एक प्रॉपर कंडीशन में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और साथ ही में उस प्रॉब्लम के लिए आपकी जो मेडिसिन है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके आने वाले बच्चे पर उसका इफेक्ट नहीं हो। तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी मेडिसिन को अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड का टैबलेट डेली एक टैबलेट लेना बहुत जरूरी है। ये है तो बहुत छोटी सी टैबलेट, पर ये आपके बच्चे में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकती है, स्पेशली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार बच्चों में रीढ़ की हड्डी किसी किसी जगह से जुड़ नहीं पाती है, या तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं। तो जो फॉलिक एसिड है ये आपके बच्चे का न्यूरल ट्यूब और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे टेस्ट कराने की जरूरत होती है जिससे कि आप ये देख पाए कि बच्चे को डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, क्या उसका स्टोर आपकी बॉडी में कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन लेवल,
आपकी बॉडी में विटामिन डी का होना, विटामिन बी 12 का होना और इस तरह के कुछ न्यूट्रिएंट्स का होना। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपने ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अगर आप लोगों के ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आप RH नेगेटिव हैं और आपके हस्बैंड RH पॉजिटिव हैं, या कुछ और एलियो इनकम्पैटिबिलिटीज हैं, तो उस कंडीशंस में आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है। साथ ही में आपको कुछ टेस्ट के लिए स्क्रीन कराना जरूरी है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये लेटेंट कंडीशन में आपकी बॉडी में रहते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी में तो है पर आपको सिम्टम्स नहीं क्रिएट करते हैं, इसलिए आपको नहीं पता होता कि आपको इन्फेक्शन बॉडी में है और ये इन्फेक्शन आपके बच्चों तक जा सकता है और उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस या फिर रुबेला। और इसमें से कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए हम आपको पहले से तैयार कर सकते हैं बाय गिविंग यू वैक्सीनेशंस। साथ ही आपको पता होनी चाहिए कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रही हैं, जिनको हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं, या फिर आप में से कोई भी थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है, क्योंकि उन कंडीशंस में डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह से आपके बच्चे में आने वाले रिस्क को कम कर सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी करते हैं तो वो रिस्क कितना होगा। और ये तो आप सबको पता ही है कि जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपनी डाइट में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी चीज जो कैंड है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ है या प्रोसेस्ड है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो साइटोटॉक्सिक हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब कि जो सेल्स को किल करती हैं। और जहां हम एक तरफ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हम नई सेल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही ये चीजें उन सेल्स को किल करती हैं। अब ये तो सब चीजें थी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, पर आपको एक और चीज है जिसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है और शायद वो हम सब लोग उस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल लेवल। क्योंकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वही डिपेंड करता है आपकी बॉडी में सिक्रीट होने वाले डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को, जो डिपेंड करता जो अफेक्ट करते हैं आपके एग की क्वालिटी को और लेटर ऑन प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को। और साथ ही में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब बातें आपके हस्बैंड के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा एम्ब्रियो है वो एग और स्पर्म दोनों के मिलने से बनता है। तो जहाँ हमारे एग की क्वालिटी बेटर होना जरूरी है, वहाँ उतना ही जरूरी है कि हमारे स्पर्म की क्वालिटी भी बेटर हो। तो उनका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बैलेंस होना बिल्कुल जरूरी है। तो इसीलिए आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर, अपने फैमिली रिलेशनशिप पे काम कीजिए और उसको इतना सुंदर बनाइए ताकि जब वो जो एंजल जिसको आप इस दुनिया में लाने वाले हैं वो आने के बाद उस डिवाइन फीलिंग को महसूस कर सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम आजकल बहुत कॉमनली सोसाइटी में देखते हैं, वो प्रॉब्लम है कि आजकल जो प्रेगनेंसीज हैं वो बहुत लेट एज में जाके स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हम लोग अपना करियर और अपना फाइनेंशियल लाइफ सेटल करना चाहते हैं। डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, पर लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मनी हैज नो लिमिट, पैसे का कोई अंत नहीं है और हर बच्चा अपनी तकदीर लेकर आता है। तो पैसे की चिंता मत कीजिए और अपनी उम्र को मत जाने दीजिए, क्योंकि जितना समय आप अपने इस पैसे को जोड़ने में लगाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि उतना ही खर्च आपको अपने ट्रीटमेंट पे लगाना पड़ जाए अगर एक बार उम्र निकल गई तो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपका एग का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है और उसका क्वालिटी पुअर होता चला जाता है। तो आज मैं आप लोगों को जाते जाते यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, ताकि आप हेल्दी प्रेगनेंसी लेकर आ पाए और हम मिलकर बना पाए एक हेल्दी नेशन। थैंक यू।